बच्चों, पूर्व में हमने कृत्य प्रत्यय में बोधव्य है तथा सोढव्य को सीखा है। बच्चों, आज का हमारा शब्द है वक्तव्य है। भ्रू धातु है बच्चों तथा तव्य प्रत्यय है। प्रस्तुत उदाहरण में भ्रू धातु के परे बोलना चाहिए अथवा बोलने योग्य इस अर्थ में तव्य तव्यान्यर है। इस सूत्र से तव्य प्रत्यय हुआ। स्थिति बनी भ्रूधन तव्य। यह प्रत्यय धातुओं इस सूत्र के अधिकार में आता है तथा हृदय तिंग इस सूत्र से तिंग भिन्न होने से इसकी कृत संज्ञा हुई। तभी सूत्र आता है बच्चों कृत्यः णौल त्रिजौ से पूर्व कृत्यः सूत्र का अधिकार है तथा तव्य प्रत्यय कृत्य प्रत्ययों में परिगणित है, अतः इसकी तव्य की कृत्य संज्ञा हुई। तभी सूत्र आता है भ्रुवो वचिहि, अर्थात भ्रू धातु को वच आदेश हो जाता है। हमारी स्थिति बनी वच धन तव्य। तभी सूत्र आता है चहो कुहु। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 30वां सूत्र है। यह सूत्र कहता है बच्चों पदांत चवर्ग बराबर कवर्गादेश नंबर 1, नंबर 2 चवर्ग के परे झल प्रत्याहार होने पर चवर्ग बराबर कवर्ग आदेश हो जाता है। झल प्रत्याहार में बच्चों प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों सकार तथा है ये परिगणित होते हैं। प्रत्येक वर्ग कहने का अभिप्राय है कु चु टु तु पु, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग। ठीक है। प्रस्तुत उदाहरण में च के परे त झल प्रत्याहार का है, अतः चवर्ग बराबर कवर्ग आदेश हुआ। अर्थात बच्चों चवर्ग का कवर्ग आदेश क्या होता है बताइए। चवर्ग में कितने वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, य। और कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। तो चवर्ग के चकार को ककार आदेश हो गया। हमारी स्थिति बनी बच्चों तो चकार को अर्थात च को कै आदेश हो गया। स्थिति बनी वक धन तव्य। संहिता करने पर स्थिति बनी वक धन तव्य। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई तथा सु और जस आदि प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय करने पर पद सिद्ध हुआ वक्तव्य है। बच्चों आपकी समझ में आया? कहीं कहीं एक दो सूत्र अन्य सूत्र हैं, अन्यथा सभी सूत्र वही कार्य कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं बच्चों स्रष्टव्य है। स्रष्टव्य है बच्चों सृज धातु से हुआ है सृज धन तव्य। इसी प्रकार बनता है बच्चों द्रष्टव्य है। तो हम स्रष्टव्य है को सिद्ध करेंगे। तव्य प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है? अब मैं आपसे ही पूछती हूँ। तव्य प्रत्यय तव्य तव्यान्यर है इस सूत्र से हुआ है तथा धातु अधिकार सूत्र है हृदय तिंग, इसमें संज्ञा सूत्र है तथा कृत्यः भी संज्ञा सूत्र है। तभी सूत्र आता है बच्चों सृजी दृशौ दृशोर्झल्यम अकीति। यह सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के पहले पाद का 58वां सूत्र है। ठीक है। यह सूत्र कहता है सृज
अथवा दृश धातु के परे झल प्रत्याहार अकित होने पर सृज तथा दृश में अम का आगम होता है। किसका आगम होता है बच्चों? अम। मित्र वदागमः, आगम सदैव मित्र के समान होते हैं, स्वरूप में वृद्धि करने वाले होते हैं। अतः यहाँ पर अम का आगम हुआ, अम में ए शेष रहा, स्थिति बनी श्री ए जय धन तव्य। ठीक है बच्चों, क्या स्थिति बनी है बच्चों? श्री ए जय धन तव्य। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ री है तथा री के परे अवर्ण विद्यमान है, अतः री को यणादेश र हुआ, स्थिति बनी सृज धन तव्य। ठीक है बच्चों, अब सूत्र आता है बच्चों वृश्च वृषज आदि। इसमें बच्चों 7 धातुएं आती है। कौन कौन से आती है? वृश्च, वृषज, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज तथा धातु में छ होने पर जैसे पृच्छ धातु। ठीक है, इस प्रकार से वृश्च, भ्रज, ऋसृज, मृज, यज, राज, भ्राज, इन धातुओं के अंत को बच्चों शकार आदेश हो जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में सृज धातु है, अतः यहाँ पर सृज धातु के जकार को शकार आदेश हुआ, स्थिति बनी बच्चों सृश धन तव्य। ठीक है, अब बताइए बच्चों कौन सा सूत्र कार्य कर रहा है यहाँ पर? संस्कृत बहुत सरल है बच्चों, कुछ एक सूत्र ही नए आ रहे हैं। अब यहाँ सूत्र कार्य कर रहा है ष्टुना ष्टुहु। यह सूत्र कहता है स या तवर्ग के पहले या बाद में श या टवर्ग होने पर स तवर्ग बराबर श टवर्ग आदेश हो जाता है। प्रस्तुत उदाहरण में शकार के परे त विद्यमान है, अतः त बराबर ट आदेश हुआ, स्थिति बनी सृष्टव्य। कृत द्विज समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हुई तथा प्रथमा विभक्ति एक वचन में यहाँ पद सिद्ध हुआ सृष्टव्य है। बच्चों है ना, प्रत्यय आसान है बच्चों, कृत प्रत्यय सरल है। अब देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, सृष्टव्य पद यदि एग्जाम में आता है विग्रह करके लिखेंगे सृज धन तव्य, यह स्थिति बनी बच्चों तव्य तव्य अन्य रह से। फिर सृजे दृशोर झल्यम अकेति, इस सूत्र से सृज तथा दृश धातु में अम का आगम होता है, इससे स्थिति बनी श्री ए जय धन तव्य। अब री धन ए यह यणादेश हुआ, यण संधि हुई है यहाँ पर, री बराबर रे आदेश हुआ, स्थिति बनी सृज धन तव्य। फिर सूत्र आता है बच्चों वृश्च भृश्च। इस सूत्र से बच्चों जो वृश्च भृश्च सृज यज राज ये जो धातुएं होती हैं इनके अंतिम को शकार आदेश हो जाता है, स्थिति बनी सृश धन तव्य। संधि करने पर शब्द सिद्ध हुआ सृष्टव्य, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना सृष्टव्य है। बच्चों इसी के बिल्कुल समान होता है द्रष्टव्य है। ठीक है, देखो कितना आसान है, देखने योग्य अथवा देखना चाहिए। स्थिति है बच्चों हमारी दृश धन तव्य, तव्य तव्य अन्य रह से तव्य प्रत्यय हुआ, स्थिति बनी दृश धन तव्य। धातु हो कृदतिंग कृत्य ने काम किया। फिर सूत्र आता है वही सृजी
दृशोर झल्यम अकीति। इस सूत्र से यहाँ अम का आगम हुआ, स्थिति बनी द्रि ए श धंतव्य। अब हमारी यहाँ यण संधि हुई। यण संधि में क्या होता है बच्चों? रे बराबर रे आदेश। स्थिति बनी दृश धन तव्य। अब बच्चों यहाँ अपने कौन सी धातु है? दृश धातु है। यहाँ आ गया वृश्च, वृश्ज इत्यादि। इस सूत्र से शकार को शकार आदेश हुआ, अंतिम शकार को शकार आदेश हुआ। स्थिति बनी दृश धन तव्य। ष्टुना ष्टुहु सूत्र ने कार्य किया, त को ट आदेश हुआ। समझ में आ रहा ना बच्चों? द्रष्टव्य। प्रथमा विभक्ति एक वचन में पद सिद्ध हुआ द्रष्टव्य है। ठीक है बच्चों, तो संस्कृत कितनी सरल है। सृष्टव्य द्रष्टव्य दोनों एक ही समान बनते हैं। बच्चों आज हमने वक्तव्य, सृष्टव्य है तथा द्रष्टव्य है, इन पदों को सीखा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।